एक राज्य में मोहन नाम का एक व्यापारी था जो शहर में रहता था और व्यापार करता था। उसका व्यापार रात दिन उन्नति की ओर बढ़ रहा था। एक दिन उसकी पत्नी पूछती है कि आपके धन दौलत और व्यापार में उन्नति का राज क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। पत्नी के पूछने पर सेठ बोला कि मैं देहात में जाता हूँ और किसान से सस्ते फसल खरीद करके उसे शहरों में ले जाता हूँ और उसे ऊंचे दामों पर बेचता हूँ। यही हमारे व्यापार में सफलता का राज है। पत्नी जो है सीधी सादी थी और वह अड़ोस पड़ोस के महिलाओं से यह बात बताने लगी और बात धीरे धीरे फैलते फैलते छोटे मोटे जो व्यापारी थे उनमें यह बात फैल गई और वे भी जा कर के देहात में सस्ते अनाज खरीद करके और शहर में जा कर के बेचने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार में मंदी आ गई, क्योंकि खरीदने वाले अनाज किसानों से व्यापारी अधिक बढ़ गए। तो व्यापारी के अधिक बढ़ने के कारण किसान भी दाम अधिक बढ़ा दिए और अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ा। इसीलिए व्यापार में घाटा लगने लगा। एक दिन वह सेठ चिंतित था। उसी समय एक महात्मा उसके घर में आते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, इसलिए मुझे भोजन कराओ। पत्नी घर ले जाती है और उन्हें भोजन कराती है और सेठ को उदास देख करके महात्मा जी पूछते हैं कि तुम बहुत उदास हो, उदासी का कारण क्या है? तो उदासी का कारण व्यापार में मंदा चलना, व्यापार में घाटा लगना, व्यापार न चल पाना की बातों को महात्मा जी से बताता है। महात्मा जी पूछते हैं कि व्यापार की बात किसी को बताया था का? कहता हाँ महाराज, पत्नी एक दिन पूछी कि आप धन कमाने का राज बताइए। मैंने पत्नी को धन बताने का राज बता दिया और पत्नी लगती है अड़ोस पड़ोस के महिलाओं को बता दी और उसी के कारण अनाज खरीदने वाले छोटे व्यापारी गांव में अधिक जाने लगे और अन्न का दाम, फसल का दाम किसानों ने बढ़ा दिया और महंगे दाम में अब खरीदने पड़ रहे हैं और घाटे लग रहे हैं। महात्मा जी बोले, ये तीन बातें किसी से कितना हूँ अपना हो उसे नहीं बताना चाहिए। अपने आमदनी का तरीका, मैं किस प्रकार व्यापार में उन्नति कर रहा हूँ, कैसे धन कमा रहा हूँ, यह गुप्त बातें हैं। इसे पत्नी से भी
नहीं बताना चाहिए। घर में अनबन हो, नहीं पटता हो, आपस में झगड़ा हो, इस बात को भी नहीं बताना चाहिए। और पति पत्नी में यदि आपसी प्रेम हो तो इन बातों को भी बाहर में नहीं बताना चाहिए। और फिर जो है उस राज्य की बात को जान करके उस एरिया को छोड़ करके वहाँ से कुछ दूरी पर जा करके, जहाँ किसान को मालूम नहीं था, वहाँ जा कर के धीरे धीरे अनाज सस्ता खरीदने लगा और बेचने लगा। और यह गुप्त बात पत्नी को भी समझाया कि किसी से मत बताना, और फिर धीरे धीरे अपने व्यापार में उन्नति करने लगा।